कोल्ड, व्हाट इन दैट। मेरा मन इतना ओवरवेल्म्ड है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ स्वर्ग में आ गई। इतना इग्नोर माय चप्पल्स। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मैं मंदिर जाने के टाइम पे मैं ऐसे स्लीपर्स पहन के आती हूँ ताकि मैं इजीली उसको रिमूव करके फट से दर्शन करने भाग जाऊँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के पास हूँ, मैं लखनऊ में हूँ। इट्स यूपी बत्तीस, जिंदगी जिंदाबाद। संभावना के आधार पर ही सही पर आगे बढ़ते रहिए, विचारधारा के आधार पर ही सही पर सबका भला सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसी विचारधारा के साथ आज के दिन की शुरुआत हुई है हनुमान सेतु से। जो लोग लखनऊ में रहते हैं वो हनुमान सेतु से भली भांति परिचित हैं, लेकिन जो नहीं रहते, जो मेरे सदृश यहाँ का दृश्य देख करके सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि एक बहुत ही जाना माना मान्यता प्राप्त मंदिर है जिसे हम हनुमान सेतु के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट सामने लखनऊ विश्वविद्यालय है, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ आना जाना और यहाँ से जो इनका नाता है ना, हमने भी लड्डू चढ़ा करके बहुत सारी मन्नतें मांगी हैं कि भगवान जी नंबर सही दिला देना। कितना कुछ बदल जाता है, लेकिन कॉलेज की ये यादें जो है ना हमेशा दिल में रहती हैं। धार्मिक भावना आपको अंदर से मजबूत बनाती है, आपके विचारों को बहुत ही पुख्ता कर देती है। जब धीरे धीरे आप भगवान पे विश्वास बढ़ाने लगते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग आभा होती है। भाई लखनऊ है, लखनऊ में खड़ी हूँ तो जानने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिसमें से मुझे गोलू मिला और बहुत पुराना रिश्ता है, मेरा भाई है। बहुत खुशी हुई बच्चों को अपने सामने छोटा छोटा देख के, जब ऐसे बड़ा देखो ना बड़ा खुशी होती है। खैर हम भी ऐसे कोई बुजुर्ग नहीं हो गए हैं, लेकिन ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना वो बड़े सारे हो गए हैं बड़ी कम उम्र में। तो यहाँ आकर के मंदिर में जब खड़ी रही तो हनुमान जी को देख के बस कहते हैं ना कि सारी चीज़ें फ्लैशबैक में हो गई, सब कुछ याद आ गया। सब कुछ मतलब मेरा एक नियम होता था जिसमें मैं हर ट्यूसडे हनुमान सेतु ज़रूर जाती थी। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ी हूँ हनुमत धाम की ओर। कैसरबाग स्थित शनि देवता मंदिर के निकट ही एक लगभग 400 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। कहते हैं ना आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज नहीं भूल सकते। दैट माई स्कूलिंग इज ऑल्सो फ्रॉम यूपी 32, यानी लखनऊ से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो आज लग रहा है कि बहुत सौभाग्यशाली हूँ। व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग यूपी 32 एट सम प्लेस, लखनऊ को एक्सप्लेन करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ से मुझे यूनिवर्सिटी दिख रही है, गोमती का किनारा दिख रहा है, साथ ही बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है मेरे पीछे जिसे आप देख सकते हैं। इसे हनुमत धाम के नाम से जानते हैं। मैं भी यहाँ पहली बार आई हूँ। वैसे तो जुलाई से इसे शुरू कर दिया गया था, लेकिन मेरा आना लखनऊ नहीं हो पाया। 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब मैं आकर के इसे एक्सप्लोर कर रही हूँ तो आई एम जस्ट मतलब सो हैप्पी। न्यू ईयर में इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। दैट्स माय यूनिवर्सिटी, आप उधर देख सकते हैं, बैक साइड में दिख रही है। मतलब बहुत खूबसूरत है। मैं अगर इसे एक्सप्लेन करना शुरू करूँ वर्ड टू वर्ड तो जगह इतनी बड़ी है कि इसको एक्सप्लेन करते करते मेरे शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जगह खत्म नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे पौराणिक रूप से भगवान राम के भाई लक्ष्मण द्वारा बसाया गया शहर कहा जाता है, यहाँ आदि गंगा गोमती के तट पर आस्था का एक नया केंद्र बनकर तैयार है जिसे कहा जाता है हनुमत धाम। यदि आपको भी जीवन में एक शांत माहौल की तलाश है तो पहुंच जाइए राजधानी के हनुमत धाम। चंद सीढ़ियां, छोटा सा दरवाजा आपको एक बारगी भ्रमित करेगा मंदिर की भव्यता को लेकर, पर अंदर पहुंचने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और आपका अचंभित होना तय मानिए। मस्ट विजिट प्लेस इट इज। बहुत ही खूबसूरत है। लखनऊ का हनुमत धाम, जहां हर तरफ नजर आते हैं सिर्फ बजरंग बली। लखनऊ में स्थित हनुमत धाम की स्थापना गुरु नरसिंह दास जी ने करवाई थी। मंदिर के नए गर्भगृह में दक्षिण मुखी हनुमान पधारे हैं। जिधर देखो उधर हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। मन अशांत हो, प्राकृतिक वातावरण का अनुभूति करनी हो तो यहाँ जरूर आइए। इस समय मैं हनुमत धाम में सीढ़ियां चढ़ करके मुख्य प्रवेश द्वार पे खड़ी हूँ, जहां अंदर आपको दर्शन कराऊंगी मैं हनुमान जी के। आप यहाँ बारीकी से अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसे बहुत ही प्यार से संजोया गया है। और अगर मैं सामने दिखाती हूँ तो ये जो चबूतरा है जिसपे ये रंगोली दिख रही है, ये बेहद खूबसूरत है। इसमें बारीकी से संगमरमर पे मीनाकारी का काम किया गया है।
और आप यहाँ से भी खड़े होकर के जब प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो आपको हनुमान जी दिखाई पड़ते हैं। ये दरवाजे हैं जिनके ऊपर कोटिंग है, मुझे नहीं पता ये चांदी के हैं या नहीं, लेकिन दिखने में तो ये मुझे वैसे ही प्रतीत हो रहे हैं जैसे चांदी का बड़ा सा प्रवेश द्वार हो। आप सीलिंग की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो वहां पर भी आपको कलाकारी और आर्किटेक्चर मिलता है। कहीं आपको हनुमान जी गाते दिखाई पड़ेंगे, कहीं भजन में रमते दिखाई पड़ेंगे, कहीं शिवलिंग को पकड़े नजर आएंगे और जस्ट हनुमान जी के सामने आराध्य श्री राम। आप देख सकते हैं मेरे सामने की दीवार में आपको राम दरबार दिखेगा। बिल्कुल भी देरी किए बगैर मैं आपको दर्शन कराती हूँ श्री श्री हनुमान जी के। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना। हनुमत धाम में आपके कदम जहां जहां बढ़ेंगे वहां वहां आपको हनुमान जी मिलेंगे। यहाँ छोटे बड़े सब मिलाकर आपको 1.25 लाख हनुमान जी दिखाई देंगे जिनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। वास्तविक भ्रमण से पहले आपको डिजिटल यात्रा की अनुभूति करवाने मैं आ गई हूँ यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद के माध्यम से प्रतिभा। कितना अच्छा साधन है ना कि सामने से मैं यहाँ खड़ी हूँ और फिर भी आपको अपने साथ लेकर के खड़ी हूँ। भाई डिजिटलाइजेशन का मुझे इस मामले में बहुत फ़ायदा लगता है कि हर कोई हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन किसी चीज़ के माध्यम से वहाँ ज़रूर पहुँच सकता है। As I am so amazed, I have no words. मेरे कहते हैं ना शब्द पुरुष कम हो गया है, लेकिन जो विचरण है, जो विवरण है, शायद मैं उसे यहाँ नहीं बयां कर पाऊँगी। कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, कैमरे के सदृश आप देख पाए कि ये कितनी सुंदर जगह है। हनुमत धाम का एक एक दृश्य बहुत ही ज्यादा अलौकिक, अद्भुत और खूबसूरत है। हनुमत धाम पहुंचने के लिए आपको हजरतगंज चौराहे से परिवर्तन चौक चौराहे की ओर आना होगा। यहां से आपको कैसरबाग की ओर करीबन 100 मीटर आगे बढ़ना है। दाएं हाथ पर आपको हनुमत धाम का एक साइन बोर्ड लगा दिख जाएगा। दाईं ओर मुड़ने पर करीब 100 मीटर आगे चलते ही आपको बाएं हाथ पर होटल क्लार्क अवध के ठीक पीछे हनुमत धाम मिलेगा। हनुमत धाम को गत वर्ष जुलाई में ही खोला गया है। इस धाम के खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है। इसके बाद शाम को 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये धाम खुला रहता है। यहाँ पर आरती सुबह 8 बजे होती है और रात में 8:30 बजे होती है। हनुमान जी के संग यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का शिवलिंग मौजूद है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। इनके संग नवग्रह दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और राम दरबार के भी आपको दर्शन मिलेंगे। धाम के प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश की मनमोहक प्रतिमा लगी हुई है। चंचलता मनुष्य मन की प्रकृति है, लेकिन कुछ समय हनुमत धाम पहुंचकर जब आप चारों ओर निगाह दौड़ाते हैं तो ये चंचल मन भी एकाग्र सा हो जाता है। आज मैं यहाँ हनुमत धाम के बारे में बात कर रही हूँ और अगर इसका सीधा सा अभिप्राय जोड़ूं या कहूँ या व्याख्यान करूँ तो इसका अर्थ है हनुमान जी का घर, यानी हनुमान जी का धाम। अगर हनुमान जी के बारे में बात करूं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी से बड़ा भक्त सेवक आज तक हुआ ही नहीं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। विचारणीय है कि कल्पना को साकार रूप देना आसान नहीं होता, लेकिन कल्पना को अगर विधिवत रूप से साकार रूप देने का प्रयास किया जाए तो वो सफल जरूर होती है। हनुमत धाम इसका जीवंत उदाहरण है। आपके कदम जिधर बढ़ेंगे उधर आपको राम सेवक हनुमान मिलेंगे। कहीं शिवलिंग को गले लगाए हुए हनुमान, कहीं राम कीर्तन में रमे हनुमान। सीढ़ियों से उतरते हुए आप नदी किनारे की ओर जैसे ही बढ़ते जाएंगे, चारों तरफ प्रकृति की गोद में बसी एक देव नगरी का एहसास होगा आपको। पत्थरों से तराश कर बनाए गए स्थान आपको सुरमय वन जैसा एहसास करवाएंगे। तो मेरे हिसाब से जब आप लखनऊ आए या आसपास कहीं भी पहुंचे तो हनुमत धाम जरूर आइएगा। जितना उत्साह मुझे लखनऊ आने का होता है, उसी के साथ साथ एक दिन के साथ यहाँ कदम रखने के बाद ही ये डर शुरू हो जाता है कि ये दिन खत्म होते जा रहे हैं और मेरा जाने का दिन नज़दीक आता जा रहा है। लेकिन अपने साथ साथ लखनऊ को जब बढ़ता देखती हूँ, कुछ नया देखती हूँ, तो असीम खुशी होती है मुझे। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आज मैं कैप्चर कर रही हूँ यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद का नेक्स्ट व्लॉग इन यूपी 32।
एंड दिस इज़ द प्लेस हनुमान धाम। मैं सच में, मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। इट इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, बहुत खूबसूरत है। द मेन पॉइंट एंड ड्रॉबैक इज देयर इज़ नो पार्किंग एरिया, दैट इज़ द मोस्ट ड्रॉबैक, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हैं सबके पास ऐसा कन्वेंस है, व्हीकल्स हैं, लेकिन पार्किंग की जगह हमें सही नहीं मिली है। अदरवाइज अगर उसे साइट करते हैं, इट इज़ ह्यूज एंड अ ब्यूटीफुल प्लेस। लखनऊ मेरी जन्मभूमि रही है, तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे मैंने ज़िंदगी को बढ़ते देखा है वैसे ही लखनऊ में बहुत सारी चीज़ों को जुड़ते देखा है। तो जब यहाँ पर एक छोटा सा भी परिवर्तन होता है या बदलाव होता है तो वो मेरे को बहुत करीब से छू करके जाता है। तो ये हनुमत धाम का विज़िट मेरे लिए ऐसा ही था कि काफ़ी कुछ दिल को छू गया, काफ़ी कुछ मन में रह गया। एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को यहाँ तक ला करके अपने साथ साथ हनुमत धाम के दर्शन कराने का। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना प्यार मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इस तरह कुछ एक दिन और बीत गया और एक दिन और करीब आ गया जब वापस जाना है। तो जल्द मिलूंगी किसी नए व्लॉग में कुछ और नया लेकर के। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।